हिमाचल दिवस पर पूरी नहीं हुई कर्मचारियों की आस, डीए एरियर पर नहीं मिला सुख का समाचार। हिमाचल दिवस पर डीए और एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारी वर्ग को निराशा हाथ लगी है। इस मामले में उनके हिस्से कोई सुख का समाचार नहीं आया है। हालांकि सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारी अधिकारियों का 3% का जो वेतन डेफरमेंट की घोषणा बजट के दौरान की गई थी, उसे निरस्त कर दिया है। अब ग्रुप ए और बी के कर्मचारी के वेतन की कटौती नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर आस की निगाह से देख रहे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हाथ फिर निराशा लगी है। लंबे अरसे से प्रदेश में सरकारी कर्मचारी डीए और एरियर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी को उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री कर्मचारियों के लिए खजाना खोलेंगे और लंबित पड़े डीए और एरियर देने की घोषणा होगी, लेकिन अभी कर्मचारियों को लंबे डीए और एरियर के लिए और इंतजार करना होगा। 13% डीए और एरियर बकाया। हिमाचल दिवस के मौके पर प्रदेश के कर्मचारियों को सीएम सुक्खू से बड़ी आस थी। प्रदेश के करीब 2.25 लाख कर्मचारी और करीब 1.71 लाख पेंशनर्स लंबे समय से महंगाई भत्ते यानी कि डीए और एरियर का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि हिमाचल दिवस के अवसर पर सरकार कोई बड़ी घोषणा करेगी और बकाया राशि का भुगतान शुरू होगा, लेकिन इस बार भी कर्मचारियों को खाली हाथ ही रहना पड़ा। सोशल मीडिया पर भी दिखा कर्मचारियों का गुस्सा। कर्मचारी संगठनों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी मंच ने लिखा है कि आर्थिक संकट के बीच सरकार ने जहां अधिकारियों की सैलरी कटौती का फैसला वापस लिया है, वहीं कर्मचारियों को राहत नहीं दी गई है। इससे कर्मचारियों में असंतोष और बढ़ गया है। अब प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। डीए और एरियर का मुद्दा आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो ये मामला आंदोलन या कानूनी लड़ाई तक पहुंच सकता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का होगा पूरा भुगतान। वही समारोह को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सभी बकाया, जिनमें ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट शामिल है, उसका भुगतान इसी साल मई माह में कर दिया जाएगा। इस मद पर सरकार लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। माननीयों की सैलरी पर कट जारी। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों के वेतन पर लगाए गए 3% के कट को तुरंत प्रभाव से वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिवों, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पदों पर आसीन अधिकारियों के वेतन पर लगी 20 से 30% की अस्थायी रोक फिलहाल जारी रहेगी। अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात। प्रदेश के विकास में कर्मचारी की भूमिका की सराहना करते हुए सीएम ने कहा है कि जिन अनुबंध कर्मचारी ने 31 मार्च 2026 तक 2 वर्ष का सेवा काल पूरा कर लिया है, उन्हें नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी को राहत देते हुए अब उन्हें न्यूनतम 13,070 रुपए प्रतिमाह का मानदेय सुनिश्चित किया गया है। करुणामूलक नीति में हुआ बदलाव। सीएम ने कहा कि करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन कर प्रति परिवार आय की पात्रता को 2,50,000 से बढ़ाकर 3 लाख किया गया है, ताकि और अधिक पात्र युवाओं को लाभान्वित किया जा सके। प्रदेश सरकार ने करुणामूलक 646 नौकरियां दी है और 980 मामले स्वीकृत किए गए हैं। वहीं सीएम ने कहा है कि 99,799 नए पेंशन मामले मंजूर किए गए हैं। दूसरी तरफ शिमला में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ओपीएस पहले की तरह ही जारी रहेगी। हिमाचल दिवस पर पेंशनर्स के हाथ खाली, न डीए मिला और न ही एरियर। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री से काफी उम्मीदें थी, लेकिन संबोधन में उनकी प्रमुख मांगों का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
हिमाचल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के संबोधन में प्रदेश के पेंशनरों की मांगों को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं होने से पेंशनर्स में गहरी निराशा है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री से काफी उम्मीदें थी, लेकिन संबोधन में उनकी प्रमुख मांगों का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने कहा है कि छठे वेतन आयोग की लंबित देनदारियों को लेकर पेंशनर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा 13% महंगाई भत्ते यानी कि डीए की घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन इस पर भी कोई निर्णय सामने नहीं आया है। चतुर्थ श्रेणी पेंशनर्स को एरियर देने की बात भी पहले से ही वित्तीय वर्ष में निर्धारित है। ऐसे में इसे नई घोषणा नहीं माना जा सकता। संयुक्त संघर्ष समिति ने यह भी याद दिलाया है कि मुख्यमंत्री की ओर से पेंशनर्स संगठनों के साथ 10 दिन के भीतर सचिवालय में बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। समिति ने सरकार से मांग की है कि 14 सूत्रीय मांग पत्र पर जल्द से जल्द बैठक बुलाकर सभी लंबित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाए, ताकि पेंशनरों की समस्याओं का समाधान हो सके।